प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी सहायता और मदद की कि पिछले 10 दिनों से हम जिस सीरीज़ को हम शुरू किए थे उसको अंत में तक पहुंचाने में प्रभु ने हमारी सहायता की, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास है, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने बदलाव लाया है, इसलिए भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और एक नए विषय को लेकर फिर एक बार प्रियो आज प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। और आइए इससे पहले हम इस विषय में जाए और प्रभु की महिमा को देखने पाए, इससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें समझ और ज्ञान दे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, बीते दिनों में तूने हमें वचनों को समझने बूझने के लिए हमारी मदद की, हमारी सहायता की। राजा प्रभु, आज से जब हम एक नए विषय की ओर तेरी आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहे, राजा हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता। मन, आत्मा, शरीर, प्राण और बुद्धि को तैयार कर, सामर्थ्य दे, बल दे राजा, ताकि इन वचनों को हम गहराइयों तक जाकर समझ सके राजा, जिसके द्वारा प्रभु हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हमारा जो टॉपिक है, जो नया शीर्षक हम लोग लेकर जा रहे हैं, इसमें भी हम 6 या 7 दिन का हमको समय लगेगा, क्योंकि एक बड़ा गहन विषय है। सो जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं पीटर इन प्रिजन, है ना, पतरस कैद में होना। और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं पतरस का बंदीगृह में होना, है ना। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं पीटर इन प्रिजन, हिंदी वाले पतरस का बंदीगृह में होना। और ये एक बहुत गहरा विषय है जो मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की है, इसके ऊपर मैंने मनन किया है। मेरे कुछ परमेश्वर के में मेरे कुछ भाई हैं, उनसे भी मैंने इसके विषय में डिस्कस किया है। जो कुछ भी निचोड़ प्रभु ने मुझे प्रकाशन के द्वारा दिया है वो सब लेकर प्रभु ने मुझे आपके सामने आज होने के लिए कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आप हिंदी में लिखेंगे पतरस का बंदीगृह में होना, इंग्लिश में जो नोट्स उतार रहे हैं वो लिखेंगे पीटर इन प्रिजन। आमीन। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन पेंसिल्स, आपके नोटबुक्स, ये सब आप लेकर बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे एक बात स्मरण आई, 2 दिन पहले मुझे किसी पास्टर ने, नॉर्थ इंडिया से है, और उन्होंने मुझे ईमेल लिखकर भेजा कि यू आर नॉट अ रियल मैन ऑफ गॉड, और बहुत बड़ा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उसमें लिख के भेजे थे। और मैं सरप्राइज़ हो गया और मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने उनको लिख कर भेजा कि पास्टर मैं कहाँ गलत हो गया, तो आप मुझे रिटर्न में लिख के भेजिए डिटेल्स में, सो आई विल करेक्ट माई सेल्फ। एंड देन उन्होंने एक बड़ा ऐसे के जैसा एक बहुत सारी बातें लिख कर भेजी कि कुरंतियों की किताब के अनुसार हम पुरुष को बाल नहीं बढ़ाने चाहिए, पुरुषों के विषय में कुरंतियों की किताब ये कहती है, स्त्रियों के विषय में कुरंतियों की किताब ये कहती है। अरे बाप रे बाप रे, इतना सारा लिख कर भेजा था और मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने वो पढ़ा। और एंड देन आई रोट हिम बैक, मैंने उनको वापस रिप्लाई किया और मैंने उनको लिख के भेजा, पास्टर आई एम वेरी सॉरी, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है ना, तो ये मेरे घर से फरमान निकला है, और ना ही इसको बढ़ाने का जो 1 2 3 4 5 सीजन्स चल रहे हैं ये भी मेरे घर से नहीं हुए हैं, ना ही मैंने सैलून्स को बंद होने की आज्ञा दी है, और ना ही मैंने ऑर्डर्स निकाले हैं। ये मेरे बाल बढ़ने का कारण ये है कि मेरी ये हेयर स्टाइल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, सारे सैलून्स बंद है, तो मेरे को हेयर कटर नहीं मिल रहा है। और मैं उसमें भी रिस्क ले लेता अगर मैं खुद हेयर कट कर सकता खुद के, तो मुझे हेयर कट करना नहीं आता है। और फिर मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें सांसारिक रूप से, और फिर कुरंतियों की किताब के विषय में भी मैंने उनको जो भी प्रभु ने मुझे बताया था वो सारी चीज़ें मैंने उनको लिख कर भेजी कि वाई इट वॉज टोल्ड टू द स्त्रियों को क्यों सिर को ढांपने बोला गया था, पुरुषों के विषय में क्यों ऐसा कहा गया है कि आपके बाल लंबे नहीं होने चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको भी लिख कर भेजी, और सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर का हो प्रियो। गॉड कन्विक्टेड दैट स्पिरिट, परमेश्वर ने उनकी आत्मा को कन्विक्ट किया उन बातों से। और पिछले 2 दिनों से उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, और अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे पहले से जानते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता था, बट उन्होंने कहा था आप पंजाब जितनी भी बार आए हो तो मैंने आपकी मीटिंग्स अटेंड किए हैं, बट ये लंबे बाल और बहुत सारा। सो मुझे एकदम, ये हमारा विषय नहीं है, परंतु मुझे एकदम स्मरण दिलाया पवित्र आत्मा ने, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। बिकॉज
वचन कहता है प्रियो, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। वी आर लुकिंग एट द आउटर, हम लोग सब बाहरी मनुष्यत्व को लोगों के देख रहे हैं, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो हमारी अंतरात्मा को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एनीवेज, लेट्स गो टू टॉपिक पीटर इन प्रिजन, और हम लोग इसको तकरीबन 6-7 एपिसोड्स कंटिन्यू करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको पतरस के बारे में सीखने में। पतरस यीशु मसीह की कोर कमेटी का व्यक्ति था, है ना, एकदम जो करीब के थे 12 में चेले, उसमें पतरस का नाम हमेशा आता था, है ना। पतरस ही था जो पानी पर चला था, आमीन। पतरस ही था जिसने यीशु के कहने पर जाल डाला था। तो पतरस का बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग सिर्फ पतरस के साथ बंदी गृह में क्या हुआ उस विषय में इन दिनों सीखेंगे। लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट में जंप अप करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम 1 या 2 एपिसोड पहले इस पृष्ठभूमि को समझ ले, है ना। आपका बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे तो आपको बात की चीज़ें समझने के लिए बहुत सरल हो जाएगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 7 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 7। आप पवित्र शास्त्र निकालेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उससे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को बहुतायत से आशीष दे। जिनके कान हो वे सुन ले, और जिनकी आंखें हो वे देख ले। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से यूं कहती है, आमीन। सो मेरा विश्वास है मेरे साथ आपने भी वचन पढ़े हैं, क्योंकि ये 7 या 6-8 जो भी एपिसोड्स हम करेंगे, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये बेसिक समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को जब हम खड़े करते हैं तो उसका बेस जो होता है, वो अगर फाउंडेशन उसका अगर स्ट्रांग होगा प्रियो, तो बिल्डिंग बहुत सालों तक टिकी रहती है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं या सुनाते हैं, जो सुनाते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अपने भाषा को, अपने वचनों को जो प्रभु की ओर से मिले हैं, उन प्रकाशनों को आप परमेश्वर से प्रार्थना करके सरलता में प्रचार करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसको एक आम व्यक्ति, एक आम भाई बहन समझ सके। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल बातें कई बार मेरे जैसे भी व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। हालेलुया। पर जितनी सरलता के साथ हम लोगों को समझाएंगे, इसीलिए देखो यीशु मसीह बड़े छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाता था। हालेलुया। तोड़े के द्वारा समझाया उसने, 10 कुंवारियों के द्वारा समझाया, उड़ाऊ पुत्र के द्वारा समझाया ना, इतनी सरल भाषा में कि लोग उसको समझ सके। आमीन। और जो लोग इन वचनों को सीख रहे हैं, जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसलिए आप इन वचनों को ध्यान में रखिए। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 7 से 1 वचन, ये हमारा टारगेट वचन है ना। ये हमारे जो वचन है, ये हमारी पूरी शिक्षा का आधार है, ये आप ध्यान में रखिए। आमीन। और मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम पतरस के विषय में सीखें, हम इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने पेन पेंसिल्स और नोटबुक्स लेके तैयार रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर राजा कौन है। राजा का नाम अंडरलाइन कीजिए, हेरोदेस राजा, है ना। पेन से अंडरलाइन कीजिए, हेरोदेस राजा, है ना। हेरोदेस राजा को इस समय में ये जो राज्य मिला था, ये जो लोगों के ऊपर राज्य कर रहा था,
ये रोमी सरकार में बहुत विपरीत परिस्थितियां थी उस समय में। रोमन एम्पायर्स का एक वो हमारा विषय अलग है, हम उसके विषय में कभी सीखेंगे, बट वो हमारा विषय नहीं है रोमन्स की स्टडी करना। बट रोमी सरकार का उस समय राज्य था और उस समय हेरोदोस को वो उस राज्य में राज्य करने के लिए चुना गया था। वो उसके लिए तकरीबन नामुमकिन परिस्थितियां थी। फिर भी सीजर राजा ने, जो बादशाह था रोमी सरकार का, उसने हेरोदोस को उस राज्य पर राज्य करने के लिए नियुक्त किया था। आगे के समय में आप जान जाएंगे कि वो क्यों उसको नियुक्त किया गया था, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। परंतु इस बातों को आप ध्यान में रखिए, कभी कभी बातें हमारे ध्यान से उतर जाती है, इसीलिए हमको लिखना जरूरी है। हालेलुया। सो आप लिख लीजिए हेरोदोस राजा, अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। और इस राजा का जो पूरा नाम है, हेरोदोस राजा के बारे में मैं और आगे बताता हूँ आपको, पहले आप लिख लीजिए इसका जो पूरा नाम है, दैट इज क्लोरियस हेरोदियस एग्रिप्पा, है ना, ये उसका पूरा नाम है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, या जहाँ पर बाइबल में आपने अंडरलाइन किया ना, वही पेंसिल से एरो करके लिख लीजिए। इस हेरोदोस राजा का पूरा नाम था क्लोरियस हेरोडियस अग्रिप्पा, क्लोरियस हेरोदियस एग्रिप्पा, AGRAPPA, एग्रिप्पा। हालेलुया। ये इसका पूरा नाम था। और इसके चाचा को आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको वचन मालूम है तो अग्रिप्पा के राजा चाचा को हम लोग सब जानते हैं। ये जो महान हस्ती थे हेरोदोस राजा, उनका भी नाम हेरोदोस था। उनके विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, सब निकालेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। और वचन यहाँ पर कहता है, प्रियो, परंतु हेरोदोस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। हालेलुया। ये वो महान हेरोदोस था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु के आने के लिए जंगल में मार्गों को तैयार कर रहा था, उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को कटवा दिया था। हालेलुया। ये वो हेरोदोस है जो अग्रिप्पा हेरोदोस का चाचा है। आमीन। सो यहाँ पे भी हेरोदोस लिखा है, वहाँ पे भी हेरोदोस लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पवित्र शास्त्र कंफ्यूज करने वाली किताब नहीं है, परंतु आपको और मुझे कंफ्यूजन से निकाल कर रेवलेशन में लेकर जाने वाली किताब है। हालेलुया। जो अपने जीवन में विचारों में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से अंधकार से निकाल कर प्रकाशन की ओर, ज्योति की ओर लेकर जाने वाला ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए हम लिखने को बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर के अगुए हमारे पासबान, आपके पासबान बार बार आपको नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं। आमीन। क्योंकि हमको लगता है ये हेरोदोस वो हेरोदोस एक ही है, क्योंकि हम साधारण रीति से बाइबल पढ़ते हैं ना, हम लोग अलौकिक रीति से नहीं पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा आपको उसमें डिफरेंस क्या है। आमीन। सो आप लिख लीजिए, पहले हेरोदोस राजा जो हमने प्रेरितों में पढ़ा, वो हेरोदोस राजा है क्लोरियस हेरोदियस एग्रिप्पा, जिसका पूरा नाम मैंने आपको बताया। और लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 9वां वचन में जो हेरोदोस राजा है, ये उसका चाचा है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को कटा दिया था। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रेरितों के काम में हम वापस आएंगे। ये जो हेरोदोस राजा है, इसने, जिसने याकूब के सिर को तलवार से जिसने याकूब को मरवा डाला था, यूहन्ना के भाई को, जो यीशु का करीबी था, उस हेरोदोस राजा के विषय में बाइबल बताती है कि इसने यहाँ पर 7 वर्षों तक राज्य किया है ना। कभी प्रभु ने चाहा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, तो न्यूमरोलॉजी की एक अलग पढ़ाई है बिब्लिकल, है ना। एक तारा, फिर बोलते हैं ना 7 नंबर बोलते हैं, 12 नंबर बोलते हैं ना। सो उसके भी विषय में हम आगे कभी पढ़ेंगे। अगर आप अय्यूब की किताब में 500 भेड़े, फिर ऊँट है 3000, 7000, वो सारे बिब्लिकल टर्म्स है, उसके विषय में हम आने वाले समय में सीखेंगे। आमीन। परंतु यहाँ पर वचन कहता है, इस हेरोदोस राजा ने इस असंभव परिस्थिति में, जबकि इसको राज्य मिलना असंभव था, इसने 7 वर्षों तक यहाँ पर राज्य किया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, इसने 7 सालों में किसके पीछे ये लगा पता है? ये छोटे मोटे लोगों के पीछे नहीं लगा था। इसका टारगेट था टॉप मोस्ट प्रीचर्स या टॉप मोस्ट प्रचारक। वो कौन से प्रचारक? जो यीशु के करीबी थे, है ना, यूहन्ना, याकूब, पतरस, जिन्होंने यीशु के साथ रोटी भी तोड़ी, जिन्होंने कटोरे में से लहू भी पिया, है ना। और वचन कहता है कि जिन्होंने वस्त्रों को छुआ, जो करीबी लोग थे यीशु के, उन सभी लोगों को इसने चुना कि अपना टारगेट बना सके, ताकि ये बादशाह सीजर को खुश कर सके। हालेलुया। उसके विषय में मैं बताऊंगा आपको आगे। और यहाँ हम देखते हैं, ये जो वचन मैंने आपको बताया है, प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 7 वचन, ये वचन उस समय कहा गया है
जब यीशु मसीह की मृत्यु को होके लगभग 7 या 8 साल हो चुके थे। मैंने प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय, उसके 12 अध्याय से आगे जो वचन लिखे गए हैं, ये वो समय है जब यीशु मसीह आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, है ना, एडी बोलते हैं जिसको हम बिब्लिकल लैंग्वेज में। तो यीशु मसीह की मृत्यु के 7 या 8 साल के बाद जब पतरस को पवित्र आत्मा बहुतायत से पूरे संसार में इस्तेमाल कर रहा था कि वो यहूदियों को के बीच में जाकर और लोगों के मध्य में जाकर सुसमाचार का प्रचार करे, ये उस समय लिखे गए वचन है। ये आपको स्मरण रखना है ना, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि इससे थोड़े ही समय पहले ये वचन के आने के थोड़े से समय पहले पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा और पतरस के संदेश के द्वारा 3000 लोग यीशु मसीह में मिलाए गए। हालेलुया। हम लोग सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा और पतरस ने लोगों के सामने यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया और 3000 लोग उस समय यीशु मसीह में आ गए थे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। और तकरीबन उन 3000 लोगों के प्रभु में मिलने के बाद तकरीबन 10 या 11 महीने के बाद एक बहुत बड़ा कार्य पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, और वो ये है कि इस समय तक क्या होता था कि पतरस सिर्फ यहूदियों में, इजराइलियों में प्रचार करता था यीशु मसीह के शुभ संदेश का। लेकिन जब 3000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसके 10 या 11 महीने बाद तकरीबन एक दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ये सुसमाचार जो तू लोगों को सुना रहा है, ये अब तुझे केवल यहूदियों को नहीं परंतु अन्य जातियों को भी सुनाना है, क्योंकि मैं उनसे भी प्रेम करता और मैं उनको भी चुना हूँ। हालेलुया। अब वचन में देखेंगे प्रेरितों की किताब उसका 11 अध्याय, उसके 17 और 18 वचन। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय, उसके 17 और 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और 17 वचन में पहले पढ़ूंगा। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे लोग चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में ये पहली बार हुआ था। आप अंडरलाइन कर लो उन वर्सेस को। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 17 और 18 वचन। यहाँ पर यहूदियों को पतरस ये बता रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया है जो हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। तो मैं कौन हूँ भाई यीशु मसीह के सामने, जो यीशु मसीह को या उसके आत्मा को ये ज्ञान बांट सकूं कि नहीं तू केवल हमारा परमेश्वर है, तू दूसरों का परमेश्वर नहीं है ना। यहाँ पतरस यहूदियों को ये बात बता रहा है कि जब परमेश्वर ने उन्हें चुना है तो मैं उस परमेश्वर से बड़ा नहीं हूँ। हालेलुया। इसलिए 18वें वचन का आखिरी भाग कहता है, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। ये पहली बार था जब अन्य जातियों की तरफ भी परमेश्वर ने पतरस को इशारा किया कि तू उन्हें भी सुसमाचार का प्रचार करना। धन्यवाद हो उस पतरस का, धन्यवाद हो उस परमेश्वर की आत्मा का जिसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पतरस को उभारा कि वो आपको और मेरे जैसे अन्य जातियों को भी सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। और हमें जीवित परमेश्वर से मुलाकात करा सके, हमें अपने आप में परिपूर्ण करके हमें यह अधिकार दे सके कि हम उसके बाप को, जो यीशु मसीह का पिता है, जो स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, उस महान परमेश्वर को अधिकार के साथ हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी तैयार किया कि हम भी उसके नाम के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन वचनों को परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो। और वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर को जितनों ने, परमेश्वर के पास जितने लोग गए उनमें से कोई भी खाली नहीं लौटा, ऐसा यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हम इन आगे के बातों में जाते हैं तो इन बातों के पहले वचनों को हम जानते हैं कि इन वचनों के प्रचार के थोड़े ही पहले, अगर आप पीछे के वचनों में जाएंगे या पीछे के अध्यायों में जाएंगे तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्तिफनुस को लोगों ने मार डाला था। हालेलुया। स्तिफनुस के बारे में मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, पर कभी हम स्तिफनुस के विषय में पढ़ेंगे। बहुत कम लिखा हुआ है, परंतु पावरफुल मैन ऑफ गॉड है मैन। सो अगर आपको स्तिफनुस के बारे में अगर
पासबानों को या अगुओं को, जितने पासबान या जितने अगुए संदेश को सुन रहे हैं, तो स्तिफनुस की बात अगर हम करें तो उसके जीवन से पासबान और अगुओं को एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, और वो बात ये है कि परमेश्वर ने जो संदेश आपको दिया है उसको 100% वैसे का वैसा कलीसिया तक पहुंचाना है। हालेलुया। अगर आप स्तिफनुस की पढ़ाई करेंगे पवित्र शास्त्र से, तो स्तिफनुस को यीशु मसीह ने जो कहा, स्तिफनुस ने वैसा का वैसा सटीक संदेश कलीसिया तक पहुंचाया है। हालेलुया। ये एक बड़ी भारी बात है जो मुझे और आपको स्तिफनुस के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। और जब स्तिफनुस को 3 अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जब हम स्तिफनुस के विषय में पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ मैं बताऊंगा 3 तरीके क्या थे, व्हाट वे दोस 3 स्टेप्स, है ना। पर जब तीसरी अंतिम पड़ाव में जब स्तिफनुस आया, तो स्तिफनुस ने क्या किया पता है? स्तिफनुस ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महानता के बारे में लोगों को सिखाना आरंभ किया। सिखाना है ना, क्या बताना, गवाही के रूप में वो सिखा रहा नहीं था, वो लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर की महानता कैसी है। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के महानता के विषय में स्तिफनुस ने लोगों को बताना शुरू किया, तो चिन्ह और चमत्कार होने लगे। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे उस समय, और उस समय भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था उन चमत्कारों पर, और आज भी लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज बनी हुई है ना, जो कहती है चमत्कार विमत्कार कुछ रहता नहीं है, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर चमत्कार होते हैं। हालेलुया। चमत्कार का सबसे बड़ा उदाहरण, इस समय मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति यीशु के सुसमाचार को लेकर प्रचार कर रहा हूं, और आप भी अन्य जातियों से चुने गए लोग परमेश्वर की महिमा को अपने कानों से सुन रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को देख भी रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, इससे बड़ा चमत्कार और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आमेन। कि एक अंधेरे में पड़े हुए व्यक्ति को, एक अंधेरे में पड़े हुए जाति को परमेश्वर ज्योति में लेकर आया, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का चमत्कार है। हालेलुया। और स्तिफनुस के विषय में ऐसा कहा है कि स्तिफनुस जब महानता के विषय में बता रहा था, लोगों चिन्ह और चमत्कार हुए पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग आज भी विश्वास नहीं करते हैं, केवल एक ही कारण है प्रियो, क्योंकि उस समय के भी लोग स्वाभाविक रीति से जीवन को जीते थे, और आज के युग के लोग भी स्वाभाविक ही रीति से जीवन को जी रहे हैं। वो जो देख रहे हैं उस पर ही विश्वास कर रहे हैं। वो ज़माना आज के ज़माने से कोई अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी बड़ी है, संसार में भौगोलिक माने बाकी सारी बदलाव हुए हैं, डिस्कवरी में चेंजेस हुए हैं, साइंस में चेंजेस हुए हैं, पर मनुष्य वैसा ही है। पुराने युग के मनुष्य को 6 सर और आज के युग के मनुष्य को 1 सर नहीं है। हालेलुया। लेकिन फ़र्क ये है कि उस समय भी लोग नेचुरल लाइफ ही जी रहे थे, और आज भी उसी साधारण स्वाभाविक जीवन को जी रहे हैं। परंतु वचन कहता है, जब आप अस्वाभाविक रीति से जीवन को जीते हैं, नेचुरल लाइफ के ऊपर जब आप सुपर नेचुरल लाइफ को जीते हैं, जो हमने आत्मिक युद्ध में सीखा है, आत्मिक संसार की बातों में सीखा है, तब आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब हम सुपर नेचुरल लाइफ में अपने जीवन को जीते हैं तो हम असंभव बातों को करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की महिमा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, मेरा विश्वास है। आज थोड़ी सी जो बात हमने सीखी है, प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसका पहले से 1 से 7 वचन आप फिर पढ़िएगा इस संदेश के बाद, और बार बार पढ़िए, ताकि इस पढ़ाई को करते समय, इस वचन के मनन को करते समय आपको आपके बेसिक्स याद रहे। हालेलुया। बेसिक्स को आपको याद रखना है प्रियो, क्योंकि अगर आप बेसिक भूल जाएंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 4, ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक 242 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपको करता नहीं होगा नहीं आपसे, मैं, क्योंकि आपको बेसिक पहले मालूम होना चाहिए मैथमेटिक्स का। मैं उसी प्रकार वचन का हमें आधार मालूम रहेगा तो हमें आगे सीखने के लिए सरल हो जाएगा। मैं सो प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से 7 वचन आप पढ़िएगा, उस पर मनन करिएगा। मैंने आपको राजा का नाम भी बताया है, उस राजा के नाम को आपको याद रखना है प्रियो, क्योंकि ये सब बातें आपको ध्यान में रहेगी, तभी आप वचन को आगे सीख सकेंगे। मैंने आपको बताया था राजा का नाम क्या है, क्लोरियस हेरोदियस एग्रिप्पा। पहली इंपॉर्टेंट बात आज हमने देखी है। आमेन। दूसरा मैंने आपको बताया है, ये राजा ने कितने वर्षों तक राज्य किया? 7 वर्षों तक राज्य किया। हालेलुया। फिर मैंने आपको ये भी बताया है
कि प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसके 17 और 18 वचन में पहली बार परमेश्वर की आत्मा ने पवित्र शास्त्र में पतरस से कहा कि तू यहूदियों से कहे कि ये सुसमाचार का प्रचार केवल तुम्हारे लिए ही नहीं परंतु अन्य जातियों को भी देने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। और हमने ये भी देखा कि पतरस ने कहा जिस बात को करने की आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी है उस बात को रोकने वाला मैं कौन हूँ। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हमें कुछ कई बार छोटी बातें और कई बार बड़े बलिदानों को करने के लिए कहता है, पर कई बार हम ये कहते हैं कि प्रभु तू मुझे मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाए तो लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 10वें वचन के अनुसार आपको और मुझे सीखना है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई छोटी छोटी आज्ञाओं में भी हमें ईमानदार बने रहना है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे और इसी विषय को हम आगे बढ़ेंगे, इसी विषय में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे और ज्ञान दे कि आप इन वचनों की गहराइयों को समझ सके और सीख सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम कल मिलेंगे, तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित रहिए। जब तक ज़रूरी नहीं है अपने घरों से बाहर मत निकलिए। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए सारे देश के लिए, जो ये तूफान भारत देश में आ रहे हैं इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इसके ऊपर अपने नियंत्रण को रखे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।